दुबई ने अपना 5 इयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए ओपन कर दिया है कि 90% प्लस इस वीज़ा का एक्सेप्टेंस रेट चल रहा है। एक साल के अंदर आप 180 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं एक बहुत अच्छी खबर उन तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए लेकर आया हूं जो कि दुबई विज़िट करना चाह रहे थे, बट ड्यू टू द अनऑफिशियल बैन जो कि यूएई की हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानियों के ऊपर लागू था, वो दुबई का वीज़ा अप्लाई नहीं कर पा रहे थे या उनका रिजेक्शन आ रहा था। सिंध गवर्नर कामरान खान साहब की तरफ से ये ख़बर आई है कि दुबई ने अपना 5 इयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए ओपन कर दिया है। टेक्निकली ये वीज़ा इंट्रोड्यूस कोरोना के बाद कर दिया गया था कि लोग 5 इयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा दुबई का अप्लाई कर सकते थे, बट फॉर्मेलिटी रिक्वायरमेंट्स या गाइडलाइंस जो हैं इतनी क्लियर नहीं थी, जिसकी वजह से ज़्यादातर पाकिस्तानियों का ये वीज़ा ऑटो रिफ्यूज़ल में चला जाता था। अब गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा क्लियर हैं और अगर कोई पाकिस्तानी, चाहे बेशक वो सिंगल ही क्यों ना हो, वो अगर अप्लाई करेगा इस वीज़ा के लिए और अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेगा, तो ट्रेंड ये है कि 90% प्लस इस वीज़ा का एक्सेप्टेंस रेट चल रहा है। इस वीडियो के अंदर हम ब्रीफ बैकग्राउंड देख रहे होंगे सबसे पहले कि किन वजूहात की वजह से पाकिस्तानियों का वीज़ा अनऑफिशियली बैन किया गया, और हम इस पर्टिकुलर वीडियो में वो तमाम तर रिक्वायरमेंट्स देखेंगे कि किस तरह से दुबई की हुकूमत ने अपने आप को सेफ़ करते हुए पाकिस्तानियों के ऊपर स्पेशल रिक्वायरमेंट्स आयद की कि अगर वो 5 इयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उन्हें क्या डॉक्यूमेंटेशन दिखानी है, किस तरीके से जो है वीज़ा को अप्लाई किया जाएगा, और किस तरह से दुबई की हुकूमत अपनी जो है कंसर्न्स को सेटिस्फाई कर रही होगी बाय सिक्योरिंग स्ट्रिंजेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम पाकिस्तानी एप्लीकांट्स जो कि दुबई के 5 इयर्स के मल्टीपल एंट्री वीज़ा के अंदर इंटरेस्टेड हैं। पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि तमाम वो पाकिस्तानी, स्पेशली मेल जो कि यंग हैं, अंडर 30 हैं और अकेला जो है एज अ सिंगल एप्लीकांट वो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो दुबई की हुकूमत उन वीज़ाज़ को रिजेक्ट कर रही है। उसके पीछे की वजह ये है कि पाकिस्तान जो है अनफॉर्चुनेटली एज अ बेगिंग कॉम जो है बहुत मशहूर हो चुका है। यहाँ से पाकिस्तान से काफ़ी लोग, इवन फैमिलीज़ भी यूएई ट्रैवल करती हैं और वहाँ पे बेगिंग के जो है एक्टिविटीज़ के अंदर वो मुलविस होती हैं, जिसका इफ़ेक्ट ये होता है कि पाकिस्तान का ऑब्वियसली जो है नाम ख़राब होता है। और दुबई ने रिसेंटली, सऊदी अरब ने भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सख्ती की है कि वीज़ाज़ का हमने ट्रेंड देखा कि रिजेक्शंस आना शुरू हो गई हैं। अब इस चीज़ को दूर करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स दुबई की हुकूमत ने सेट की हैं वो कुछ ऐसी हैं कि अगर कोई बंदा फाइनेंशियली वीक है तो वो इस पर्टिकुलर वीज़ा को वैसे भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। सेकेंडली, ये वीज़ा कैटेगरी इंट्रोड्यूस ही बिज़नेसमैन के लिए की गई है या उन तमाम एंटरप्रेन्योर्स के लिए की गई है जो कि दुबई ट्रैवल करना चाह रहे थे बट वो वीज़ा अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, और जिसकी वजह से उनका जो बिज़नेस का था वो लॉस हो सकता था। सबसे पहली रिक्वायरमेंट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो है वो है 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। अगर आप दुबई का 5 इयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एक मेंटेन्ड अमाउंट 4000 USD की होनी चाहिए, जो कि लगभग 12 लाख बनता है। लेकिन अपने क्लाइंट्स को 12 लाख मेंटेन करने को नहीं कहते, हम कहते हैं कि कम से कम 15 से 17 लाख आप मेंटेन करें ताकि आप एक सेफ जोन में चले जाएँ। अगर आपने इतनी अमाउंट अपनी मेंटेन की हुई है, आप पिछले 6 महीने से दिखा रहे हैं कि इतनी रनिंग है आपके किसी अकाउंट के अंदर, तो आप ऑब्वियसली इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली, आपने इंश्योरेंस अपनी दिखानी है कि आपकी इंश्योरेंस ऐसी है जो कि आपके बेसिक एक्सपेंडिचर्स को, जो कि नागहानी होते हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, उनको कवर करती हो। अब जो इंश्योरेंसेस हैं वो 50 दिरहम से स्टार्ट होती हैं, 5000 दिरहम तक जाती हैं। हम अपने तमाम क्लाइंट्स को ये रिकमेंड करते हैं कि एक ऐसी इंश्योरेंस को ऑप्ट करें जो कि रीज़नेबल हद तक आपकी कवरेज प्रोवाइड कर रही हो, चूँकि अगर आप दुबई जाते हैं और कोई मेडिकल जो है इमरजेंसी अल्लाह ना करे आ जाती है, तो दुबई की जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और यहाँ पर आपको अपनी जमा पूंजी बेचनी पड़ सकती है। इस वजह से बेहतर यह है कि आप एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ कवरेज वाली अपनी इंश्योरेंस करवाएं। स्पेशली ये एडवाइस उन लोगों के लिए ज़्यादा एक्सटेंड होती है जिनकी कोई प्रिवेलिंग मेडिकल कंडीशन है या वो ओल्ड एज के हैं, तो उनके लिए तो ये सबसे ज़्यादा एडवाइस जो है एप्लीकेबल होती है कि वो एक अच्छी इंश्योरेंस
यहाँ से परचेज़ करें। इसका इफ़ेक्ट आपकी वीज़ा आउटकम पर भी होता है क्योंकि आपकी जेन्युइननेस शो होती है इस चीज़ से। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सिक्योरिटी डिपॉजिट। जो वीज़ा फ़ीस है इस 5 साल के मल्टीपल एंट्री वीज़ा के लिए दैट इज़ अराउंड 3800 दिरहम, जिसमें से लगभग 3000 दिरहम जो है आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है और ये आपको मिलता है एट दी एक्सपायरी ऑफ योर वीज़ा, या अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तब आपको रिफ़ंड हो जाता है। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं इनको अगर रिपीट करूँ, बैंक स्टेटमेंट मोर देन 4000 USD मेंटेन फॉर मोर देन 6 months पीरियड, और 4000 इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट। हम इससे ज़्यादा 5000 6000 USD को रिकमेंड करते हैं। दूसरा, इंश्योरेंस जो कि आपकी बेसिक ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, मेडिकल इंश्योरेंस होती है, आपकी ड्यूरेशन ऑफ द स्टे को जो है कवर कर सके अगर कोई इमरजेंसी आती है। तीसरी चीज़ आपकी वीज़ा फ़ी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसका मैंने आपको बता दिया 3800 दिरहम के करीब आपकी वीज़ा फ़ी है, जिसके अंदर आपकी 3000 दिरहम की सिक्योरिटी डिपॉजिट इंक्लूडेड है, विच विल बी रिफंडेड एट द एक्सपायरी ऑफ योर वीज़ा, या अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। चौथी, अनसेड एक रिक्वायरमेंट है जो कि आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी है। क्योंकि आप 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा लगवा रहे हैं यूएई का, तो बेहतर ये है कि आपका वीज़ा जो है उस पासपोर्ट पे लगे जिसकी जो एक्सपायरी है वो 5 साल से ऊपर की हो। आप 10 इयर्स का अपना ई पासपोर्ट अप्लाई करें और उसके ऊपर लगवाएं। ये तो एक रिकमेंडेड ड्यूरेशन है, बट अगर आपका पासपोर्ट 1 साल से ऊपर का भी वैलिड है तो उसके ऊपर आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 1 साल से ऊपर आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी होनी चाहिए। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं कि 5 इयर्स का मल्टीपल एंट्री दुबई का वीज़ा एग्जिस्ट तो करता है, बट इसके ऊपर आप कितनी ड्यूरेशन के लिए मैक्सिमम रह सकते हैं। ये एक विज़िट वीज़ा है, ये एक टेम्परेरी एंट्रेंस है दुबई के लिए या यूएई के लिए। ये एक परमानेंट वीज़ा तो है नहीं कि अगर 5 साल का लगा है तो आप एक दफ़ा एंटर हो जाएं, 5 साल रहकर ही वहाँ से आएँ। ये एक विज़िट वीज़ा है विच इज़ केटर्ड टूवर्ड्स बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स जो कि वहाँ पर एंटर हों, अपना बिज़नेस का काम करें और एग्ज़िट कर लें। इसी वजह से मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टे पर विज़िट इज़ 90 डेज़। अगर आप दुबई में एंटर हो रहे हैं 90 डेज़ से ऊपर आप एक विज़िट के अंदर स्टे नहीं कर सकते। आपको एक्सटेंशन लेनी पड़ती है अगर जेन्युइन रीज़न हो, जिसके लिए आपको एडिशनल फ़ी भी पे करनी होती है। और ये तो हो गया एक स्टे के ऊपर 90 डेज़। 1 साल के अंदर आप 180 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते। मतलब अगर आपने 90 डेज़ का एक स्टे कर लिया तो आप 90 डेज़ का ही एक और स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा आप इससे ज़्यादा इस वीज़ा के ऊपर 1 साल के अंदर नहीं रह सकते। अगेन मैं इस बात को दोहराऊँगा कि दिस वीज़ा इज़ केटर्ड टूवर्ड्स एंटरप्रेन्योर्स जो कि दुबई एंटर होना चाहते हैं, अपने बिज़नेस एक्टिविटीज़ को सर अंजाम देकर वापस अपने होम कंट्री आना चाहते हैं। ये एक परमानेंट वीज़ा नहीं है कि 5 इयर्स का मल्टीपल एंट्री है तो आप एक दफ़ा एंटर होंगे तो 5 साल तक आप रहकर ही निकलेंगे। इसको ओवरस्टे कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाता है और इसके ऊपर बहुत हेफ्टी फाइन्स जो है इम्पोज किए जाते हैं। अब अगर आप एक ऐसे एप्लीकेंट हैं जिसकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन्ड है, वीज़ा फ़ी पे कर सकता है, अपना अच्छा एक पर्पज़ ऑफ विज़िट दिखा सकता है, तो वो हमसे रब्ता कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर गिवन है, हमारा ऑफिस का एड्रेस भी गिवन है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारे जो है वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हमारा कॉल बैक फॉर्म मिल जाएगा एंड न्यूज़ क्लिपिंग्स मिल जाएंगी जो कि आपको इस पर्टिकुलर वीज़ा कैटेगरी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करेंगी। बहुत शुक्रिया।